हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी प्यारे बच्चों का RC स्क्वायर मैथ क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि किसी भी परमे संख्या को जब हम दशमलव के रूप में बदलते हैं तो उसमें कोई शांत होता है और कोई अशांत होता है, यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। उसको आप कैसे पहचानेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, ये हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लें। मैंने पूरी वीडियो उसमें अपलोड की है। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी परमे संख्या को दशमलव के रूप में बदलते हैं तो वो शांत होता है या तो अशांत होता है। ठीक है, उसकी जांच कैसे करेंगे, यानी हम बिना भाग किए हुए, दशमलव में बिना बदले हुए हम कैसे जान जाएंगे इस बट्टे को कि इसका जो दशमलव होगा वो क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, तो चलिए समझिए। सबसे पहला पॉइंट आपको क्वेश्चन ये, मतलब आज के लिए प्रश्न ये है, समझना ये है आज का क्वेश्चन, कि जब हम किसी परमे संख्या को दशमलव के रूप में बदलते हैं तो हम समझते हैं कि दशमलव के बाद अगर नंबर पूरा का पूरा कट जाता है तो वो शांत होता है, दशमलव के बाद अगर नंबर लगातार बढ़ता ही रहता है तो वो अशांत होता है। लेकिन बिना भाग किए हुए, यानी ये जो बट्टा में है, इसको हम कैसे पहचान जाएंगे कि ये शांत है या अशांत है? एकदम सिंपल तरीका है, आराम से गौर से देखते रहिए, समझिए ठीक से, है ना। यहाँ हमने लिखा है कि यदि किसी परमे संख्या के हर का गुणनखंड, हर समझते हैं ना, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला, ये आप लिखते हैं यहाँ पे ऐसे P/Q, ये हम Q की बात कर रहे हैं, Q। यदि किसी परमे संख्या के हर का गुणनखंड सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो, या 2 गुने 5 यानी 2 और 5 दोनों के घात में हो, है ना, दोनों हो, तो वह परमे संख्या शांत होगी। चलिए आप इसको समझिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको हमने क्या बताया, हर। आप यहाँ देखिए गौर से, 5, क्या कहा हमने, परमे संख्या के हर का गुणनखंड, यानी हर ये है, इसको आपको तोड़ना है, यानी फैक्टर की तरह तोड़ना है। तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा कितना हो गया 8, और 8 टू ज़ा कितना होगा 16। अब ज़रा गौर से देखो कि इसके नीचे ये जो गुणनखंड किए, हम फैक्टर तोड़े हैं, तो इसमें 2 के अलावा कुछ आया है क्या? नहीं आया है, सिर्फ 2 2 2 2 ही आया। ठीक है, तो जब किसी परमे संख्या के हर का गुणनखंड सिर्फ 2 हो तो वो शांत हो जाएगा, यानी आप देख के ही बता दीजिएगा कि ये शांत है। ओके, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ देखिए, हमने लिखा 13/125। हर कौन है इसका, यानी डिनोमिनेटर कौन है, 125। आप ऊपर इसको 13 लिखिए और नीचे देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 पंचे 25, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, और 25 पंचे 125। तो अब फिर यहाँ देखिए कि इसके डिनोमिनेटर यानी हर को हमने गुणनखंड किया, फैक्टर तोड़ा, तो क्या आया, 5 5 5। कोई दूसरा नंबर आया क्या? नहीं आया। तो हमने लिखा यहाँ कि सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो तो वो क्या होता है, शांत होता है। नीचे फैक्टर में, यानी गुणनखंड में अगर 2 हो, सिर्फ 2 आवे या सिर्फ 5 आवे, तो वो क्या होगा, शांत होगा। तो ये भी क्या है, शांत है, यानी 13/125 शांत है। आपको देख के ही समझ लेना है कि फैक्टर में क्या आने वाला है। उसी तरीके से आपको यहाँ देखिए 6/20 लिखा हुआ, आप 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 इंटू 5। अब इसके फैक्टर में देखिए नीचे हर में जो गुणनखंड किया वो क्या आया, 2 आया, 2 आया और फिर 5 आया ना। तो 2 2 और 5 आया। तो आप यहाँ देखिए, हमने कहा ये बात किया 2 गुने 5, यानी इस पर n का पावर मतलब ये है कि 4 2 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 5 भी कई आ सकता है, लेकिन दोनों आ जाए, दोनों भी आ जाए, 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, तो उसका जो तो वो जो बट्टा होगा, यानी ये जो बट्टा है 6/20, इसका ये दशमलव में बदलने पर क्या आएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। सिंपल है, समझ गए। तो हमने लिखा यहाँ कि यदि किसी परमे संख्या के हर का गुणनखंड सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो वह परमे संख्या शांत होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, हमको ऊपर से कुछ नहीं लेना है, ऊपर में क्या है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, 5 8 8 8। ठीक है, उसके बाद 625 को आप लिख सकते हैं ऐसे 5 इंटू 5 इंटू 5 5, है ना, और इंटू 5,
यानी 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 25 को 5 से गुना करेंगे 125, 125 को 5 से गुना करेंगे तो 625 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ भी ध्यान दीजिए, इसके नीचे में क्या आया, सिर्फ 5 5 5 सिर्फ 5 5 आया। ठीक है, इसका मतलब ये भी शांत दशमलव होगा, यानी ये जो इतना बड़ा बट्टा है इसको हम जब इसमें भाग करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा दशमलव में वो कहीं ना कहीं कट जाएगा, यानी शांत दशमलव होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। यदि किसी परमेय संख्या को, किसी भी परमेय संख्या को बट्टा के रूप में जो संख्या है उसके हर का गुणनखंड यानी नीचे वाला डिनोमिनेटर, सबका डिनोमिनेटर है ना नीचे वाले को, ठीक है, तोड़ेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे, गुणनखंड करने के बाद अगर उसके नीचे में सिर्फ 2 2 2 आए या सिर्फ 5 5 5 आए या 5 और 2 दोनों आ जाए, ठीक है, तो इस हालात में यानी इस कंडीशन में ये जो बट्टा होगा इसका दशमलव के रूप में बदलने पर वो शांत दशमलव आएगा, है ना, वो शांत होगा उस। ठीक, इसी का उल्टा सिंपल समझिए, यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा कि यदि किसी परमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त यानी कि 2 या 5 के अलावा कोई और अंक, कोई दूसरा डिजिट आ जाए तो वह अशांत दशमलव होगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 13/24 लिखा हुआ है। अब इसको आप ऐसे लिखेंगे, जब इसका हर यानी नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे 2 × 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, है ना। तो देखिए यहाँ 2 तो आया लेकिन इसके साथ 3 भी आ गया। हमने कहा था या तो सिर्फ 2 आएगा या तो सिर्फ 5 आएगा या 5 2 दोनों आएगा, लेकिन इस दोनों के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आता है तब वो अशांत दशमलव होगा। यानी 13/24 को जब आप भाग दीजिएगा तो इसका दशमलव में बदलने के बाद ये क्या आ जाएगा, अशांत दशमलव आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ देखिए लिखा हुआ है 12/49। 49 को हम फैक्टर तोड़ेंगे यानी गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे 7 × 7। जरा गौर से देखिए, ना यहाँ 2 है ना यहाँ 5 है, कि कुछ अलग ही नंबर आ गया है। इसलिए इसको भी जब हम दशमलव के रूप में बदलेंगे ये 12/49 को, तो इसका भी दशमलव का जो रूप होगा वो कैसा होगा, वो आपको अशांत आएगा। ठीक है, वो अशांत आ जाएगा। इसी तरीके से 2/11, ये तो सिंपल दिख रहा है, 11 को हम तोड़ ही नहीं सकते, 11 × 1 लिखेंगे, इतना ऐसे लिखेंगे। जब इसको लिखेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे ना इसमें 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, 2 5 कोई नंबर नहीं आ रहा, नीचे देखना है, ऊपर नहीं, नीचे देखना है। तो ये भी क्या होगा, यानी 2/11 को जब हम भाग करेंगे तो वो अशांत दशमलव होगा, यानी नीचे देख करके ही पता कर लेना है। ठीक है ना, उसी तरीके से देखिए यहाँ हमने लिखा है 1148। 1148 यानी 1148 और बट्टा इसके नीचे क्या है 90। 90 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5, है ना, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 और 30 तिया 90। ठीक है, देखिए यहाँ 2 आया, ठीक है, 5 भी आया, ठीक है, लेकिन यहाँ फिर 3 भी आ गया। हमने कहा था सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 5 2 अकेला रहे, कुछ दूसरा नंबर ना होना चाहिए। यहाँ 3 भी आ गया है, इसलिए ये इसका भी जब हम दशमलव के रूप में चेंज करेंगे तो ये अशांत दशमलव आएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों। सिंपली एक बार और फिर से आप समझ लीजिए कि जब किसी परमेय संख्या के हर का गुणनखंड यानी नीचे वाले का बट्टा नीचे जो होता है उसका हम गुणनखंड करेंगे यानी फैक्टर तोड़ेंगे। अगर उसके नीचे में सिर्फ 2 आवे या सिर्फ 5 आवे या 2 5 में से दोनों में से कोई आवे या दोनों आ जाए, ठीक है, तब वो शांत दशमलव होता है। लेकिन जब किसी परमेय संख्या के हर का गुणनखंड करने पर 2 या 5 के अलावा कोई और अंक आ जाए तो वह अशांत दशमलव हो जाएगा। जैसा कि यहाँ देखा आपने कि 2 आया, 2 तो आया लेकिन साथ में 3 आ गया, यहाँ 2 है ही नहीं, यहाँ 2 है ही नहीं, है ना, यहाँ 2 भी आया, 5 भी आया, ठीक है, लेकिन यहाँ 3 भी आ गया, इसलिए ये अशांत दशमलव होगा। यानी हम बिना भाग किए हुए ऐसे ही हम बट्टा को देख करके समझ जाएंगे कि इसका जो दशमलव के रूप में बदलेंगे जब इसको तो ये शांत होगा या अशांत होगा। तो समझ में आया बच्चों। अब देखिए अगला पॉइंट, एक शांत या अशांत दशमलव को हम बट्टा के रूप में आप कैसे बदलेंगे। पहले हमने बट्टा को भाग करके चेक किया कि कौन शांत है और कौन अशांत है। उसके बाद अब ये देखना है कि शांत दशमलव को या अशांत दशमलव को बट्टा के रूप में हम कैसे बदलेंगे, यानी p/q के रूप में कैसे बदलेंगे। तो चलिए हम बारी बारी से इसको देखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि शांत दशमलव को p/q के रूप में बदलें। देखिए आपके सामने है 0.5, एकदम सिंपल है। जो शांत है उसको बदलना एकदम सिंपल है, अशांत को भी एकदम सिंपल तरीके से ही बताऊंगा मैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, समझिए। सबसे पहले यहाँ देखिए दशमलव है, दशमलव को हटाते हैं हम। बट्टा में दशमलव के लिए आप 1 रख दीजिए और दशमलव के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो
तो यहाँ आपको एक ज़ीरो रख देना है, यानी ये बट्टा के रूप में बन गया 5/10, दशमलव खत्म हो गया, बट्टा में आ गया p/q के रूप में। चलिए सिंपली उसी तरीके से आप इसका दशमलव हटाएंगे, बट्टा देंगे, 1 रखेंगे और 1 के बाद यहाँ कितने नंबर है, 2 नंबर हैं, तो यहाँ 2 जीरो देंगे, ठीक है। और इस तरीके से ये पूरा नंबर आप उतार देंगे, 2 2 5 और फिर यहाँ नीचे में 100 आ जाएगा। आप इसको काट सकते हैं, डिवाइड करके छोटा कर लीजिए इसको, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइएगा। उसी तरीके से यहाँ देखिए इसका दशमलव हटाएंगे, बट्टा में यहाँ 1 रखेंगे, दशमलव के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, तो यहाँ आपको 3 जीरो देना है और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 984 बट्टा कितना, 1000, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। शांत दशमलव को, यानी जो पूरा पूरा कट जाए दशमलव के बाद, उसको p/q के रूप में बदलना एकदम सिंपल है, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए अशांत दशमलव को p/q के रूप में कैसे बदलेंगे, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए गौर से, आप है ना, गौर कीजिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसका पूरा नंबर क्या है, पूरा 05, तो आप ऐसे लिखिएगा, पहले 5 लिखिएगा, 0 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, फिर लिखिएगा माइनस, ये एक ट्रिक की तरह सिंपल सा है, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, वो नंबर लिखेंगे जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो रेकरिंग किस पे नहीं है, 0 पर, तो लिखेंगे 0 लिखेंगे, ठीक है। फिर बट्टा करेंगे और बट्टा में नीचे यहाँ 10 लिखेंगे, इस 10 के ऊपर एक पावर देंगे, कौन सा पावर, जो दशमलव के बाद जितना नंबर, दशमलव के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो यहाँ 1 पावर दीजिए, ठीक है, माइनस, और दशमलव के अब यहाँ पर फिर एक और 10 देंगे और ये देखेंगे कि दशमलव के बाद ऐसा कौन नंबर है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, एक ही नंबर है और उस पर भी रेकरिंग है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, तो यहाँ आप पावर इसका 0 दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 का 5 हो जाएगा, 5 में से 0 गया तो 5 ही बचेगा ना, बट्टा, और उसके बाद ये 10 पे पावर 1 यानी 10, और किसी भी चीज़ पे पावर 0 मतलब 1 होता है, आपने घातांक के नियम में पढ़ा होगा बच्चों, है ना। यहाँ पे समझिए, ये देखिए 10 के ऊपर 0, इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। किसी भी चीज़ पे पावर, घातांक के नियम में आपने देखा होगा, a पे पावर 0 मतलब 1, ऐसा है ना। तो 10 पे पावर 1 तो 10 हुआ, और 10 में से 1 निकल जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 9 आएगा, यानी कि p/q के रूप में बदल गया। उसी तरीके से 0.18 को देखिए, है ना, 0.18 को सबसे पहले क्या करना है, पूरा नंबर उतारना है, तो पूरा नंबर कितना है आपके पास, 18, 0 को लिखना कोई जरूरी नहीं है, फिर लिखेंगे माइनस, माइनस के बाद वो नंबर लिखना है जो जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो रेकरिंग किस पे नहीं है, तो सिर्फ 0 पे नहीं है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 0, फिर लिखेंगे बट्टा, ठीक। उसके बाद यहाँ एक दशमलव देंगे, क्या देंगे, सॉरी 10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 10 लिखने के बाद आपको ये इसके ऊपर एक पावर देना है, कौन पावर, मतलब पावर कैसे देना है कि दशमलव के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर, तो इसके ऊपर 2 पावर देंगे, ठीक है, और माइनस लिखेंगे, फिर एक 10 देंगे, और दशमलव के बाद इस पे कौन पावर देंगे कि दशमलव के बाद कोई ऐसा नंबर है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं हो, तो नहीं, 2 नंबर है और दोनों पे रेकरिंग है, इसलिए ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ इसका पावर 0 दे देंगे, ठीक है। और 18 में से 0 गया तो यहाँ 18 बचा, ठीक है। और उसके बाद 10 का स्क्वायर कितना होगा आपको, 100 हो जाएगा, है ना। और किसी भी चीज़ पे पावर 0, इसका मतलब 1 हुआ, यानी ये हो जाएगा आपको 18, और बट्टा 10 में से 1 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 निकाल देना है, यानी ये हो जाएगा 99, ठीक है ना, ये 99 हो जाएगा। यानी आप इसको ऐसा ही छोड़ दें, या फिर काटना चाहें तो डिवाइड करके 3 से कटेगा, ये इसको काट देंगे। ये आप देख रहे हैं ना, p/q के रूप में आ गया, p/q के रूप में तो आ गया ना। चलिए उसी तरीके से फिर इसको समझिए, आपको यहाँ डिस्टर्ब होगा समझने में, इसलिए घेर दिए इसको यहाँ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे गौर से, पहले आपको पूरा नंबर लिखना है, तो पूरा नंबर कितना है, 59, है ना, 59 पूरा नंबर है। फिर माइनस के बाद कौन नंबर देना है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो रेकरिंग किस पे नहीं है, 5 पे नहीं है, ठीक है। फिर बट्टा देंगे, फिर उसके बाद एक 10 देंगे, यहाँ 10 के ऊपर पावर रखेंगे, कौन सा पावर, जो दशमलव के बाद जितना नंबर है, दशमलव के बाद कितना नंबर, 1 2 नंबर, तो इसके ऊपर पावर 2 देंगे। फिर माइनस,
उसके बाद फिर एक 10 देंगे और इसके ऊपर पावर देंगे। कौन सा पावर? जो दशमलव के बाद हो और उस पर रेखरिंग ना हो। तो ऐसा नंबर है मेरे पास एक 5, देखिए दशमलव के बाद 5 है, इस पर रेखरिंग नहीं है, तो ऐसा नंबर है 1, तो 1 दे देंगे यहाँ, ठीक है। 59 में से 5 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 54 हो जाएगा। और उसके बाद 10 का पावर 2 है, यानी कि ये 10 दाई के 100 हो जाएगा, और माइनस 10 के ऊपर एक पावर है, यानी कि 10 ही रहेगा। अब जब इसको लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 54 और बट्टा 10 में से 100 में से 10 निकाल देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब इसको आप p/q के रूप में काट के बनाना चाहेंगे, मान लीजिए इसको काटना चाहेंगे तो कितना से कट जाएगा? 18 से। 18 तिया 54 और 18 पंचे 90, यानी आप इसको 3/5 लिख सकते हो। उसी तरीके से इसको भी काट सकते थे 3 से, है ना, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ आपके पास एक होमवर्क के रूप में ये नंबर हमने दे दिया, इसको आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अगर कोई समझने में परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। मैं फिर से कोशिश करूँगा अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको बताने की। ओके, थैंक यू।